डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बर्निंग इशू लेके आए हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड है, जिसमें फॉरेस्ट फायर आप देख रहे होंगे। आजकल फॉरेस्ट फायर का बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। अक्सर की मई या जून के महीने में जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उसमें मेनली आपको पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट को देखने को मिलेगा और या फिर ओक फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो पाइन फॉरेस्ट है, इसकी जो लीव्स होती हैं, जिनको हम बॉटेनिकली निडिल बोलते हैं, वो फॉल डाउन होके ये जो ब्राउनिश ब्राउनिश जो आप देख रहे हैं हिल्स के ऊपर, ये इकट्ठा हो जाती हैं, जिसमें कि बाद में लोग उसमें आग लगा देते हैं और फॉरेस्ट फायर का वो एक भयानक रूप ले लेती है। उस फॉरेस्ट फायर की वजह से सिर्फ एयर क्वालिटी ही खराब नहीं होती, बल्कि उसके जो बायोडाइवर्सिटी है, उस फॉरेस्ट के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, माइक्रोब्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, नेमेटोड्स हैं, वो भी उसमें जल जाते हैं, जिससे कि हमें बायोडाइवर्सिटी का बहुत लॉस होता है। लेकिन एयर क्वालिटी और भी उसकी खराब हो जाती है। अभी हमारे जैसे आप देखेंगे कि वैसे तो उत्तराखंड का मौसम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मई जून में जो जहाँ चीड़ के फॉरेस्ट हैं वहाँ अक्सर आपको फॉरेस्ट फायर की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि मेन कॉज है एयर क्वालिटी को खराब करने। हाल ही में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुछ एकेडमिशियंस ने एक एक्वाई बुलेटिन स्टार्ट किया है, जिसमें कि वो हर वीकली वो एक पब्लिश करते हैं एक्वाई बुलेटिन, जिसमें वो बताते हैं कि वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। अब तक 3 एयर क्वालिटी इंडेक्स पब्लिश हो चुके हैं। ये उसका कुछ सार है। जैसे कि आप देखेंगे नीचे 20 मई 2026 में वेरी पुअर टू सीवियर 390 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जो कि बहुत ही सीरियस है और ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो मेन कॉज इसका क्या है? मेन कॉज वहाँ फॉरेस्ट फायर होती है, इसकी वजह से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर हो जाता है। एयर क्वालिटी के अलावा, बायोडाइवर्सिटी के अलावा कभी कभी जानलेवा घटनाएं भी हो जाती है। जैसे अभी फिलहाल में एक चमोली के जंगल में आग लगी, जहाँ एक महिला की दर्दनाक मौत होती। तो जान माल सबका ही उसमें खतरा रहता है। लेकिन इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। हमारे देश के साइंटिस्टों ने इस प्लांट के ऊपर बहुत काम किया है, उसकी लीफ के ऊपर बहुत काम किया है, जिसको उत्तराखंड गवर्नमेंट और भारत सरकार को आगे आके उसके ऊपर कुछ ऐसा उद्यम स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को और वहाँ की जनता को इस फॉरेस्ट फायर और जो दुर्घटना है उनसे निजात मिले। जैसे कि एक है ये वेस्ट मैनेजमेंट बुलेटिन में पब्लिश हुआ, पाइन पीट फ्रॉम पाइनस रॉक्स परगाई। जो प्लांट का नाम है उसको पाइनस रॉक्स परगाई बोला जाता है। उससे हम पाइन पीट बना सकते हैं। उसके वुड, बार्क, निडल से इसेंशियल ऑयल मिलता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज। तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं, जिसको कि हम उसकी निडल को यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन जो सॉल्यूशन है वो है एक स्मॉल पल्प इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। अगर हम एक वहाँ छोटी सी पेपर इंडस्ट्री डेवलप करें, हमारी सरकार डेवलप करे, तो वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। और जो आए दिन जो घटनाएं होती हैं फॉरेस्ट फायर से, जो वातावरण दूषित होता है फॉरेस्ट फायर से, वो उससे भी हमको निजात मिल सकती है। ये एक पेपर पब्लिश हुआ था इंडियन फॉरेस्टर में, जिसमें कि पाइनस निडल का यूज किया गया उसको शीट बनाने में। और ये आईआईटीज के कुछ साइंटिस्टों ने भी इस पे काम किया है, जिन्होंने कि भी पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास बहुत हैं। ये देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ पाइन निडल टू रिड्यूस द फॉरेस्ट फायर इन नौशेरा फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारे पास उसके सॉल्यूशन हैं। हमको चाहिए एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार नागरिक जो इस मुद्दे को आगे बढ़ाए और हमारे जो उत्तराखंड की जो जनता है उसका भी उसमें बेनिफिट होगा। ये देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पाइन निडल फॉर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। तो एक स्मॉल स्केल पेपर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द पाइन निडल हम स्टेब्लिश कर सकते हैं उत्तराखंड के एरिया में,
जिससे कि वहाँ की पब्लिक का भी बेनिफिट होगा। क्यों ये जो पाइन नीडल है, क्यों वो पेपर इंडस्ट्रीज के लिए गुड मटेरियल हो सकती है? क्योंकि इसके अंदर पर 100 ग्राम में अल्फा सेलुलोज 41 टू 47 ग्राम पाया जाता है, होलो सेलुलोज 60 टू 70 ग्राम पाया जाता है, लिग्निन 27 टू 35 ग्राम पाया जाता है, एशेज और मॉइस्चर भी पाया, जो कि बेस्ट सैंपल और बेस्ट मटेरियल है पेपर मेकिंग के लिए। तो मैंने एक एआई बेस्ड एक प्रपोजल आपके सामने ये दिया है, जिसमें कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। इसमें प्रॉब्लम क्या है फॉरेस्ट में? एयर पोल्यूशन होता है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है, लाइवलीहुड लॉस है, क्लाइमेट चेंज है। और इसके सॉल्यूशन क्या है? हम फॉरेस्ट फायर को अगर हम एक स्मॉल स्केल पेपर इंडस्ट्री बनाते हैं तो फॉरेस्ट फायर के केसेस रिड्यूस किए जा सकते हैं, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली स्केल इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री रहेगी, जो वहाँ के लाइवलीहुड है, रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये बहुत सारे इसके सॉल्यूशन है, लेकिन हमें चाहिए एक, हमको हमारी सरकार, हमें भारत सरकार से निवेदन करना चाहिए कि इस तरीके के कामों को वो देखें और एक इस तरीके की इंडस्ट्री भी यहाँ लगाएं, जिससे कि हमारे लोगों को, हमारे उत्तराखंड के लोगों को फॉरेस्ट फायर से मुक्ति मिल सके। थैंक यू।